कि मैंने आपसे कहा कि कुरान को आप इज्तिहाद के लिए इस्तेमाल करें, इज्तिहाद और ज़ाती। मैं कह रहा हूँ आप ये सोचिए कि मैं नहीं जानता हूँ, इंसान है आप, बहुत कुछ जानेंगे आप, इसको अंडरस्टैंड मत कीजिए आप, मगर आपका खुलूस सच्चा होना चाहिए, किसी फितने को ढूंढने के लिए नहीं, हिदायत के लिए आपका खुलूस हो, और उस खुलूस के साथ में आप जाइए, अल्लाह से दुआ करते हुए जाइए कि अल्लाह मेरा सीना खोले और मुझे अपनी बातें सिखाए। तो इज्तिहाद का प्रोसेस हम लोग सब जारी करें इसके अंदर एक तो। और इज्तिहाद के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुरान की बेशुमार आयतें हैं जो हमारे को बताती है। अब देखिए 17 की 36 नंबर निकालिए सर, वो भाई एक किताब नज़ीर साहब मैं रिकमेंड करूंगा, मगर उसमें पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, मैं ऑर्डर किया हुआ हूँ फ्लिपकार्ट से, मेरे ख्याल से आजकल आ जाएगी। द ट्रबल विद इस्लाम टुडे, द ट्रबल विद इस्लाम टुडे, इशरत मांझी की किताब है, इशरत मांझी, बहुत ही अच्छी। और उसका यूट्यूब के भी कुछ लिंक्स है मेरे कने, वो हेड टू हेड जो इनका बीबीसी वालों का एक प्रोग्राम होता है, वो उसके डिबेट के अंदर वही है, इशरत मांझी। बहुत ही अच्छा एनालिसिस है कि इस्लाम में गलती कहाँ हुई है मुसलमानों से। वो खुद एक मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अच्छा एनालिसिस है उनके। वो एक हार्ड कॉपी में मंगाया हूँ। फिर एक दूसरी किताब ये मंगाया हूँ कि अंडर द शैडो ऑफ द सोर्ड, टॉम हॉलैंड की जो किताब है वो एक किताब है। फिर उसके बाद जॉय स्मिथ की कुछ थीसिस है जो एंटी इस्लाम कहता है, वो उसके कुछ थीसिस मंगाया हूँ। ये एंटी इस्लाम जो बोलने की जो लोगों को मौका मिल रहा है, तमाम नॉन कुरानिक इस्लाम की वजह से मिल रहा है। साहब आप यकीन मानिए मेरी बात का, वकील साहब, ये लोग जो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है पूरी वर्ल्ड में वो है टेररिज्म, झूठी बात। प्रॉब्लम ये है, इस्लाम प्रॉब्लम है सारी वर्ल्ड में, मजहब इस्लाम प्रॉब्लम है सारी वर्ल्ड में। कुरान के तुम्हारे तर्जुमों में 70 से ज़्यादा आयतें ऐसी है लिखी हुई जिसके अंदर से वॉर की इन्फ्लुएंस बनती है, और आप कहते हैं कि ये मज़हब पीस का है, झूठी बात कहते हैं आप ये नहीं कहते कि हमारी कुरान के अंदर तर्जुमे झूठे किए हुए हैं। और जितने मॉडरेट मुस्लिम है ना, वो अपने आप को हटा लेते हैं, नहीं साहब वी आर द पीस लविंग, झूठ झूठ। वो बोलते हैं पीस लविंग, लेकिन वो तमाम जो मदरसे के अंदर तालीमें दी जा रही है उसके खिलाफ में कभी एक जुमला नहीं कहा उन्होंने। वही बोलता फिर अफजल शाह को पकड़े अल-कायदा के लिंक है, बोल के अफजल शाह बड़े आलिम है। होंगे, लिंक होना जरूरी है साहब। जो तालीबात दी जा रही है, जो कुरान के तर्जुमे किए हुए हैं, अब बता दें वो हिस्टोरिकल है, झूठी बात, झूठी बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अरबी का टेस्ट तो बदलने वाला है नहीं। कुरान की एक आयत है जिसके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया कि बेहतर मानो कि तुम पैरवी करो। एक आयत है जिसमें बताया गया कि यू शुड ऑलवेज फॉलो द गुड मीनिंग। हाँ पढ़िए शर्फो है। और ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसकी तुमको खबर नहीं, बेशक कान और आंख और दिल सब की आदमी से पूछ होगी। किससे हो रही भाई? फर्दन फर्दन पूछ हो रही है। और तुम ऐसे चीज़ों के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। फरिश्तों का इल्म है, वो जो मोहम्मद जो बताया गया वो हदीसों के अंदर, वो उसको जानते आप? कहीं को पीछे पड़े उसके? हमारा रेफरेंस पॉइंट दो ही है, मेरा ज़ाती तौर पे। मैं अल्लाह की किताब में क्या कहा गया वो देखूंगा, और मेरा दूसरा आयत का रेफरेंस है कायनात, कायनात, और तीसरा रेफरेंस है मेरा अपनी ज़ाती फितरत। इन तीन जगह पे मैं तदब्बुर करूंगा। इब्ने इसाक ने क्या फरमाया? फरमाया होगा। बुखारी ने क्या फरमाया? फरमाया होगा। उनको फरमाने नहीं दीजिए, मर गए वो, ख़त्म हो गया हो। उनसे ना तुम्हारी पूछे ना तुम उनके बारे में जाओ। कुरान की आयत लो या कायनात को देखो,
कायनात से कुरान में आओ या कुरान से कायनात में जाओ, फिर अपने आप को ढाल लो। और अपनी फितरत के अंदर से बातों को टटोलो। वो तमाम मैसेज को आप प्रोसेस करना सीखना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ इस्तिहाद करना कुरान में। आप उन चीज़ों के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको कोई इल्म नहीं है। हाँ, फिर दूसरी जगह के ऊपर कुरान में ये बताया जा रहा है 17 की 179 निकालिए, वो 179। क्या साहब 17 की 179 17 की 7 की 179 सॉरी। ये पूरा रिकॉर्डेड जो है इसको लिख लिए ना तो बेहतरीन बुक बनता है। हाँ भाई, बनाना इसको वकील साहब। और हमने जिन्नात और इंसान में से बहुतों को दोज़ख के लिए पैदा किया है। ठीक, इनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, इनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। क्या बोला जा रहा है? अगर आप अपने आँखों का, अपने कानों का और अपने माइंड का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप प्रिपेयर्ड हो जाइए अबदी आग के अंदर जलने के वास्ते, नुकसान के लिए। तो सोचिए, सोचने को, गौर करने को अल्लाह कितना प्रमोट कर रहा है, कितना प्रमोट कर रहा है। आपकी बनवट को देखो यार, कितने क्रिएटिव हो आप लोग। हाँ, फिर उसके बाद में एक और आयत मैं अपनी बताऊंगा। हाँ, 39 की 18 लीजिए। जो बात को गौर से सुनते हैं फिर इसके बेहतर की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है, और यही हैं जो अक्ल वाले हैं। क्या बोला गया भाई? जो बात को गौर से सुनते हैं और बेहतर की पैरवी करते हैं। अभी वो इब्ने कसीर था नहीं मालूम, कौन था नहीं मालूम को, उन्हें अगर कत्ल का मतलब जंग ले लिया, मारना ले लिया, मर्डर करना ले लिया, उन्हें क्या अल्लाह पे अथॉरिटी है? क्या लैंग्वेज की अथॉरिटी है उन्हें? अरे कुरान में जाके देखो, लैंग्वेज में जाके देखो कत्ल की मीनिंग क्या आ रहा है, डिसाइड करो। उसमें से अगर एक बेहतर तशरीह कर सकते हो आयत की तो बेहतर तशरीह करो। जैसे मैंने आपके सामने कुछ कत्ल की आयतों के ऊपर बातचीत की थी, जिसमें मैंने बताया था कत्ल के माने किसी को सबड्यू करना, किसी को मुसख्खर करना, किसी को ताबे करना, और कत्ल के एक माने ये है कि किसी बात को अच्छी तरीके से जानना। चाकू लेके मारना भी है। आपके दिमाग के अंदर तो खून भरा हुआ है, खून, तो आपको चाकू ये नज़र आ गया। मैं गुलाब के फूल का आदमी हूँ साहब, मैं बोलूँगा कि अच्छी तरीके से बातों को जानना। अगर मैं अच्छी तरीके से बातों को जानना करके अगर तशरीह करता हूँ आयत की, तो कम से कम कॉन्टेक्चुअली आयत तो पूरी तरीके से फिट बैठ रही। और अल्लाह ने तुमको जो जंग की इजाज़त दे दी बोल के तलवार तेज़ करते हो बता रहा पीछे में। हाँ, अरे क्या है रे भाई। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूँ कि कत्ल की और नफ्स की मैंने कई आयतों पे तदब्बुर किया है। पूरी किताब में ना तो कोई जंग है, ना तो कोई कत्ल है, ना तो कोई हथियार है, ना तो किसी को मारना है। ये मारना मराना ये सब ये अरब पेगन कल्चर्स के अंदर था, उसको तशरीयात कर दी गई। जो कुरान से आज जितने मिलिटेंट निकल के काले कपड़े पहन के लोगों के गले काट रहे हैं, वो शैतान को फॉलो नहीं कर रहे साहब। वो लोग शैतान को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग किताब बताते हैं हम इसमें से फॉलो कर रहे हैं। Who are you to say them wrong? आप ये बोलिए, जब तक का मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप रीडिफाइन नहीं करेंगे पूरे इस्लाम को, रीडिफाइन नहीं करेंगे पूरे कुरान को कॉन्टेक्चुअली, जब तक का ये मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये मिलिटेंसी ख़त्म होने वाली नहीं है। आज एक नए नरेशन की ज़रूरत है। आज एक नैरेटिव देना पड़ेगा आपको। आज ओल्ड नैरेटिव्स पूरे ख़त्म हो गए, ये उस ज़माने के हिसाब से थे, छोड़ दो उनको। और आप आज कोई भी आदमी इल्मी दलील के ऊपर अगर आप बात करते हो, लिसान से उसका पावर देते हो और आयत की तशरीफ़ कर कर अगर उसको बताते हो, तो किसी आदमी को मीनिंग लेने में एतराज़ क्या होगा?
क्या कत्ल बेहतर माने हैं या अच्छी तरीके से जानना बेहतर माने हैं? तो मैं बोलूँगा आज के ज़माने के लिए अच्छी तरीके से जानने के माने लेना ज़्यादा अच्छा है कत्ल के, क्योंकि लगत पावर दे रही है मुझे जानने की उसके लिए। तो बहरहाल बातें तो बहुत कुछ है और भी। हाँ, अब एक आयत आखिरी पढ़ दीजिए शरफू भाई, 3 नंबर का सूरा 187 नंबर की आयत। मरियम खाने का क्या हुआ यार, पूछो ना ज़रा। हो गई गुड़िया? हाँ रखे हैं। और जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम खुदा की किताब को पूरी तरह लोगों के लिए जाहिर करोगे और उसको नहीं छुपाओगे, मगर उन्होंने इसको पसे पुष्ट डाल दिया और उसको थोड़ी कीमत पर बेच डाला। कौन कौन बेचा? अहले किताब, यहूदी 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 ईसाई। ये तुम्हारे उलमा चोर जो बेचे सो इसको, किताब की जो टांग तोड़ के रखने वाले ये कमीने। हाँ, इनसे नजात पालो यार, मेरी बात सुनो, आपकी ज़िंदगियाँ सुधर जाएगी। नजर पाए हुए साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। करीब 20 साल होगा, 20 साल होगा। नाक कान सर सब रगड़ दो उनके पैरों में, निकल के भाग जाओ उनके पास। अरे साहब कल मैं हालांकि एक बहुत ही पीस लविंग आदमी हूँ, मैं ज़्यादा पंगे नहीं लेता हूँ किसी से। कल कोई मुझे अल रिसाला फ्रूम के अंदर ऐड कर दिया। वो मौलाना का जो फ्रूम है उसमें 40-50 लोगों का बड़ा सा है, मेरे को कोई ऐड कर दिया उसमें। और मौलाना के वो 1976 में क्या लिखे थे, मद्रास में क्या बोले थे, बैतुल खला के अंदर क्या सोचे थे, वो बातें लिखी जा रही उसके अंदर मेरी। तो मैं क्या करा, पलटा के 3-4 पोस्टिंग्स जो है, जो मौलाना पे जो कुछ लोगों ने एतराज़ात किए हैं, भाई मौलाना की तहरीरों पे भी एतराज़ होता है, कुछ लोगों ने जो एतराज़ किया वो एतराज़ात को मैं उनके पास भिजाया। तो फ़ौरन बैंड लग गया कि नहीं साहब आप नहीं बोल सकते, आपको अगर बात करना है तो मौलाना से करना वाला मौलाना से कहीं करूँ। आप जब फ्रोम बनाए, जब मौलाना की बात हो रही तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में नहीं कोई ऐसी बातें इसमें होनी चाहिए जिससे जो फिक्री आना चाहिए, तो मैं ये पेपर भेजा, ये आपको सुना रहा हूँ। और ये जो कुरान का जो ट्रांसलेशन था अभी तबतिया था अभी लाभियों का, वो एक सूरह की ट्रांसलेशन भेजी मैंने, कुछ रैशनल मेथड क्या है बात समझने का वो भेजा। तो मेरे को बोलते कि ये तो मेंटल आदमी है। क्या वो अहमदाबाद के साथ का क्या है? नहीं बहुत अच्छे हमारे गुल हमीद साहब जो है, बहुत ही अच्छे। उनके कमेंट्स क्या है आप लोग भेजें? नहीं ठीक है, उनको एक ये सूरह लहब की जो आखिरी आयत है उसके अंदर थोड़ा सा का वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं मुझसे, वो कुछ मीनिंग और देना चाह रहे हैं। मसद के मीनिंग वो पनीर के बता रहे हैं, पनीर जैसे कोई चीज़ पूरी हो जाना। नहीं पहले की जो सूरह है वो एग्री की, काफ़ी हद तक एग्री की है। वो बेचारे कल भी मैसेज दिए कि भाई और भी कुछ नए आर्टिकल्स अगर बन रहे हैं तो भेजा। बहुत नेक इंसान है और बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है और खूब गहराई से वेदा जानने वाले आदमी है, खूब गहराई से कुरान जान। आप लोग मोजेज़ों में बिलीव करते हैं नहीं करते? नहीं करते। मैं भी नहीं करता था, लेकिन मैं मोजेज़े को मानने लग गया। मेरे जैसा जाहिल आदमी बोल रहा है, पढ़े लिखे आदमी उसको पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उसको, ये सबसे बड़ा मौजूदा है। मेरे जैसे जाहिल की बातें जो है पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, इससे बड़ा मौजूदा और क्या हो सकता है बताइए आप? अपने आप को जाहिल क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं तो जानता हूँ मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मेरी इल्मी कमी तो बहुत है। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यही है कि आप कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, पढ़े तो हमसे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं लेबोरियस इंसान हूँ। मुझे जहाँ से कहीं बात अच्छी मिल जाती है मैं ले लेता हूँ उसके अंदर से। मगर जो इसमें जाके कॉलेज वगैरह में पढ़े इतना तो नहीं पढ़ सकते जितना पढ़े। वहाँ क्या है, सिलेबस रहता छोटा सा। आप यू आर ए ग्रेट थिंकर सर।